हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइटी। आज की इस क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इस विषय से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न अभी तक आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, अर्थात 2023 से लेकर 2017 तक के जितने भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो आपका ये पेपर होता है, ये पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें से शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में बहुविकल्पी प्रश्न आपके 15 पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बहुविकल्पी के माध्यम से आप 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें पास होने के लिए आपको सिर्फ 25 नंबर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखेंगे 2023 का पेपर। 2023 के पेपर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन है। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बा एडम्स, ऑप्शन सा बीएस ब्लूम, ऑप्शन द जॉन डीवी। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो है ये कथन जॉन डीवी महोदय का था। और यहाँ पे शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन एडम्स महोदय ने दिया था। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? ऑप्शन ए टीपीनन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सा जॉन लॉक, ऑप्शन द आदि शंकराचार्य। शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है, तो शिक्षा को संपूर्ण जीवन मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे स्पेंसर महोदय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण शब्द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है। संप्रेषण शब्द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय क्या है? ऑप्शन आ समान, ऑप्शन बा असमान, ऑप्शन सा उपयोगी, ऑप्शन दा आदान प्रदान। तो कम्युनिस्ट का यहाँ पे अर्थ होता है समान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संप्रेषण के तत्व होते हैं। संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन आ संदेश, ऑप्शन बा माध्यम, ऑप्शन सा स्रोत, ऑप्शन दा उपयोग सभी। नेक्स्ट है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है पुनर्बल सिद्धांत, ऑप्शन बा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन दा उद्दीपन अनुक्रियन सिद्धांत। याद रखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पे आधारित है और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे कोहलर महोदय। कोहलर महोदय एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे और इस सिद्धांत को पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत का शिक्षण सूत्र पर यह आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? ऑप्शन है सुकरात, ऑप्शन बा प्लेटो, ऑप्शन सा अरस्तु, ऑप्शन द डीवी। प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ज्ञान के प्रक्रिया से संपादित होता है। ऑप्शन है समस्या पहचान, ऑप्शन ब समस्या समाधान, ऑप्शन सा समस्या की आवश्यकता, ऑप्शन द उपयोग सभी। याद रखिएगा, निदान और उपचार, उपचारात्मक एक आपने विधि पढ़ी होगी उपचारात्मक प्रक्रिया और दूसरा आपका निदात्मक प्रक्रिया। ये दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है। उपचारात्मक प्रक्रिया होता है कि उसकी समस्या के पहले पहचान की जाएगी और निदात्मक प्रक्रिया कहती है कि समस्या के पहचान होने के बाद उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पे निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है तो समस्या का समाधान यहाँ से हमें संपादित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता? ऑप्शन है सूक्ष्म समय, ऑप्शन बा सूक्ष्म कक्षा आकार, ऑप्शन सा बृहद पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन दा अभ्यास आधारित शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो तत्व समावेश नहीं होता वो होता है बृहद पाठ्य पुस्तक। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। इसमें आपको 5 से 6 मिनट के अंदर एक क्लास में आपको पढ़ाना होता है। जैसे वर्तमान समय में जब आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी माइक्रो टीचिंग क्लास के अंदर ही लगी होगी, अर्थात आपके क्लासरूम में ही आपको माइक्रो टीचिंग करवाई होगी। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनको ज्ञात होगा कि क्लास में आपको कोई सब्जेक्ट दे दिया जाता था, अर्थात एक टॉपिक कोई दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पे 5 से 6 मिनट आपको पढ़ाना होता था। तो यही माइक्रो टीचिंग होता है।
माइक्रो टीचिंग में सूक्ष्म समय दिया जाता है, अर्थात 5 से 6 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाता है। सूक्ष्म कक्षा आकार होगा, कक्षा का आकार जो होता है छोटा होता है, अर्थात 10 से 15 छात्र ही इसमें बैठाले जाते हैं, जिससे जो स्टूडेंट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो और वो आराम से सूक्ष्म शिक्षण अपना कर सके। नेक्स्ट होता है अभ्यास आधारित ये शिक्षण होता है। बृहद पाठ्य पुस्तक, सूक्ष्म शिक्षण में कोई भी बृहद पाठ्य पुस्तक नहीं होता, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन आ हर्बर्ट, ऑप्शन बा मॉन्टेसरी, ऑप्शन सा फ्रोबेल, ऑप्शन दा फ्रैंकलिन। याद रखिएगा पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की जो संज्ञा दी है वो फ्रोबेल महोदय ने की दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ऑप्शन आ सक्रिय, ऑप्शन बा उत्साही, ऑप्शन सा क्रियाशील, ऑप्शन दा निष्क्रिय। व्याख्या विधि जो होती है, जिस प्रकार से आप क्लासरूम में देखते होंगे जो टीचर होता है वो व्याख्या विधि द्वारा, अर्थात कोई टॉपिक जब बहुत ही विस्तृत रूप से व्याख्या करता है तो छात्र उसमें क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय रूप से सहभागी होते हैं, अर्थात सिर्फ टीचर ही बोलता चला जाता है और छात्र जो होते हैं उसमें ध्यान देते हैं या नहीं, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। कुछ छात्र उनकी बातों को सुनते हैं और कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ अपनी ही बातों में लगे होते हैं। तो व्याख्यान विधि में जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय बने रहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। ऑप्शन आ पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बा शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन द बाल केंद्रित। याद रखिएगा प्राचीन काल की जो शिक्षण विधियां थी वो यहाँ पे शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात टीचर ही उस समय सब कुछ हुआ करता था, स्टूडेंट से वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता था, अर्थात टीचर के अध्यापक के ही बातों को वहाँ पे माना जाता था, स्टूडेंट की बातों का वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं रहता था। जबकि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो बालक को केंद्र मानकर पढ़ाया जाता है, बालक की रुचियों को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। ऑप्शन आ विषय वस्तु से, ऑप्शन बा पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन सा शिक्षक ज्ञान से, ऑप्शन दा अश्रृंखलाबद्धता से। याद रखिएगा प्रस्तावना प्रश्न का संबंध जो होता है उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है। जब भी कोई भी हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो वो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, अर्थात जो छात्र होता है, छात्र से यदि हम पूछते हैं कोई भी प्रश्न करेंगे तो वो उसके पहले ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। यदि एकदम से नया प्रश्न पूछ देंगे तो बच्चा नहीं बता पाएगा, इसलिए जो भी प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चों में जो कल्पना शक्ति है इसका विकास हम किस विधि द्वारा कर सकते हैं? ऑप्शन है समूह कार्य द्वारा, ऑप्शन में व्याख्या विधि द्वारा, ऑप्शन सा कहानी द्वारा, ऑप्शन दा प्रश्नोत्तर द्वारा। यदि हम व्याख्या द्वारा यहाँ पे हम कल्पना शक्ति का विकास करना चाहें तो क्या यहाँ पे व्याख्या विधि का हम उपयोग कर सकते हैं? आप इसमें स्वयं सोचिए, क्या प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं? मान लीजिए हमने बच्चों से पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है। यदि बच्चों को आता है तो वो प्रश्न तुरंत दे देंगे, यदि नहीं आता है तो वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते हैं। किंतु यदि हम कहानी विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात कोई कहानी सुनाते हैं, तो इसमें बच्चों का कल्पना शक्ति का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। कहानी में बच्चे रुचि भी अधिक लेते हैं, इसलिए कल्पना शक्ति का विकास अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, ऑप्शन बा प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन सा आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन दा नियोजन का सिद्धांत। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे किसी चीज को बार बार दोहराया जाए, अर्थात कोई भी पाठ में कोई जो अध्याय दिया हुआ है या चैप्टर है उसको बार बार हम पढ़ें या दोहराएं, तो ये आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और यहाँ पे याद रखिएगा आवृत्ति का अर्थ ये होता है बार बार, तो यहाँ पे बार बार दोहराना जो होता है वो आवृत्ति का सिद्धांत यहाँ पे इसका सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। ऑप्शन है समय का सदुपयोग, ऑप्शन बा मनोरंजकता, ऑप्शन सा बौद्धिकता, ऑप्शन दा निरीक्षण या अवलोकन। याद रखिएगा जब बच्चे पर्यटन विधि से छात्रों में जो विकास होता है वो होता है निरीक्षण या अवलोकन का। जब भी बच्चे कहीं पे पर्यटन टूर में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें नेचर से रिलेटेड बहुत सी जानकारी देखने को मिलती हैं, जिसमें से उनका सामाजिक अध्ययन अर्थात एसएसटी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सी जानकारी उनको मिलती हैं। इसलिए इतिहास, भूगोल के लिए यहाँ पे पर्यटन विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। इसी के साथ 2023 के जो पेपर के 15 प्रश्न पूछे गए थे
वो 15 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 2022 के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को। 2022 के पेपर में पूछा गया पहला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन आ ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बा भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सा क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा ब्लूम ने यहाँ पे शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए थे, जिसमें पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था क्रियात्मक उद्देश्य, अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सविद्या या विमुक्त के शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो ये सविद्या या विमुक्त के शिक्षा का उद्देश्य जो है, ये विचारधारा जो माना है वो थे आदर्शवादी विचारवादी। आदर्शवादी ने ये विचार माना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन आ सूक्ष्म शिथिल, ऑप्शन बा ज्ञात अज्ञात, ऑप्शन सा पूर्ण अंश, ऑप्शन दा विशेष से समान। ये प्रश्न अभी 2023 के पेपर में आपने पढ़ा था, इसमें पूर्ण से अंश का प्रश्न दिया हुआ था और ऑप्शन में गेस्टाल्ट दिया हुआ था। तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट कर दिया गया है और प्रश्न बिल्कुल सेम है। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है। ये भी प्रश्न आपका 2023 के पेपर में पूछा गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जॉन डेवी का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो ये भी प्रश्न देखेंगे तो 2023 के ही पेपर में आया हुआ था और यहाँ पे जो शब्द दिया था वो शब्द दिया हुआ था और उसी का यहाँ पे अर्थ 2023 में अर्थ पूछा गया था, जबकि 2022 के पेपर में संप्रेषण शब्द किस लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है ये पूछा गया है। याद रखिएगा, यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं और सभी जितने भी क्लासें आपकी आएंगी वो यदि देखते रहेंगे तो आप 50 में से आप आराम से बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो यहाँ पे कम्युनिस्ट शब्द से हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है, संप्रेषण के प्रकार होते हैं। ये भी प्रश्न आपका 2023 के पेपर में पूछा गया था। यहाँ पे देखेंगे संप्रेषण के प्रकार हैं, ऑप्शन आ 4, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 1, ऑप्शन दा 3। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आ, अर्थात संप्रेषण के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सा, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत नहीं है वो है परिणाम का सिद्धांत। ये शिक्षण का कोई भी सिद्धांत नहीं होता, जबकि क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत ये शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षणविद के माध्यम से हम करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपका 2023 के पेपर में पूछा गया था, जिसमें कल्पना शक्ति का यहाँ पे विकास हम किस विधि के द्वारा करेंगे। तो कल्पना शक्ति का विकास हम कहानी विधि के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार से कल्पना एवं तर्क शक्ति का जो विकास है वो कहानी विधि द्वारा किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं कि कितने प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड मिल रहे हैं, तो इसलिए इन प्रीवियस ईयर पेपर को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा जितने भी इसमें प्रश्न है। सबसे पहले अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको अति लघुत्तरीय अर्थात वन लाइनर प्रश्न करवाए जाएंगे, उसके बाद आपके लघुत्तरीय प्रश्न करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, सुकराती प्रविधि कहते हैं। ऑप्शन आ कहानी विधि, ऑप्शन बा प्रयोग विधि, ऑप्शन सा प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन दा विश्लेषण विधि। सुकराती विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में जो शिक्षक का केंद्र बिंदु होता है वो होता है शिक्षक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। जबकि याद रखिएगा बाल केंद्रित शिक्षण जो होता है उसमें शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का माध्यम जो होता है या केंद्र बिंदु शिक्षक रहता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन आ DLN, ऑप्शन बा स्किनर, ऑप्शन सा BK पासी, ऑप्शन दा रायबर्न। याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी में हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं और माइक्रो टीचिंग के जो जन्मदाता हैं वो DLN है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। ऑप्शन आ पाठ्यक्रम, ऑप्शन बा परिवार, ऑप्शन सा पूर्व ज्ञान, ऑप्शन दा पाठ। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या होता है, ये भी प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया था।
कि जो प्रस्तावना कौशल हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे चाहिए। तो प्रस्तावना कौशल में हम पूर्व ज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को पूछते हैं। इसी प्रकार से पाठ प्रस्तावना कौशल का जो आधार बिंदु है वो भी पूर्व ज्ञान ही रहता है। राइट, जब भी आपको कहीं भी प्रस्तावना शब्द मिल जाए इसका अर्थ है पूर्व ज्ञान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है व्याख्या विधि में छात्र बने रहते हैं। ऑप्शन आ मूक, ऑप्शन बा सक्रिय, ऑप्शन सा निष्क्रिय, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। व्याख्या विधि में जो छात्र होते हैं वो यहाँ पे निष्क्रिय बने रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा अधिगम का अर्थ होता है यहाँ पे सीखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। 2023 और 2022 के सभी आपको प्रश्नों को करवा दिया गया। इसमें 15 प्रश्न और इसके 15 प्रश्न, कुल टोटल आपके 30 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करवा दिए गए हैं। और इन 30 प्रश्नों में यदि आप देखेंगे तो लगभग हर बार 20 जो प्रश्न हैं वो आपके रिपीटेड हुए हैं। अर्थात 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इन जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम 2017 का पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपक, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ये कथन है। ऑप्शन आ बल्टन, ऑप्शन बा रायबन, ऑप्शन सा एडरसन, ऑप्शन दा रेमंड। याद रखिएगा शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ये कथन रायबन महोदय का है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। ऑप्शन आ पाठ पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बा शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सा बाल केंद्रित, ऑप्शन दा पाठ्यक्रम केंद्रित। प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं थी। क्या थी वहाँ पे? वो थी शिक्षक केंद्रित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन आ पाठ पुस्तकों का, ऑप्शन बा समाविद का, ऑप्शन सा बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, ऑप्शन द परीक्षा का। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो किस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे? क्या आप समय विधि का ध्यान रखेंगे कि कितनी जल्दी हमारा पीरियड जाएगा, या पाठ पुस्तकों का आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी पुस्तकों में दिया हुआ है बस वही पढ़ाते रहेंगे, या आप परीक्षा का ध्यान देंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे सिर्फ वही पढ़ाएंगे, बाकी हम नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब आप एक टीचर हैं और आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखेंगे। अर्थात यहाँ पे बात हो रही है 1 to 5 क्लास की, 1 से 5 की, अर्थात प्राइमरी बच्चों की रुचि की और उनके मानसिक स्तर की चीज़ें ही हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि आप यहाँ पे जूनियर क्लास की बातों को यहाँ पे बताने लगे या फिर इंटर लेवल का पढ़ाने लगे, तो वहाँ पे इसका कोई भी महत्व नहीं होता है। यहाँ पे शिक्षण करते समय जो ध्यान रखा जाएगा वो हो जाएगा बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। नेक्स्ट है शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? ऑप्शन है शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन व गतिविधि, ऑप्शन सा अभ्यासकार, ऑप्शन द प्रश्न। क्या यहाँ पे हम प्रश्नों के द्वारा शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावशाली बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्या अभ्यासकार के द्वारा बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे नहीं। और गतिविधियाँ अर्थात एक्टिविटीज़ के द्वारा भी हम यहाँ पे शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण नहीं बना सकते हैं। सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण शिक्षण को सिर्फ इस शिक्षण विधियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। ऑप्शन आ बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण की जो विधियां होती हैं वो यहाँ पे शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन आ फ्रोबेल, ऑप्शन बा मॉन्टेसरी, ऑप्शन सा हेलन पार्खस्ट, ऑप्शन द हर्बर्ट। याद रखिएगा किंडरगार्टन शिक्षण विधि के जो जन्मदाता हैं वो फ्रोबेल महोदय हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन आ एकपक्षी, ऑप्शन बा द्विपक्षी, ऑप्शन सा एकपक्षी व द्विपक्षी दोनों, ऑप्शन द उपयुक्त से कोई नहीं। याद रखिएगा जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो 2 पक्षी होती है। सिर्फ 2 लोगों के द्वारा ही संप्रेषण का अर्थात बातों का या बातचीत का यहाँ पे आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि कोई एक लोग यहाँ पे है वो सिर्फ यहाँ पे बोल रहा है तो सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे हम संप्रेषण नहीं कर सकते। संप्रेषण की प्रक्रिया द्विपक्षीय होती है, अर्थात 2 लोगों के मध्य ही संप्रेषण किया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? ऑप्शन आ अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन बा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ऑप्शन सा मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन दा अंश से पूर्ण की ओर। तो याद रखिएगा जो सबसे अच्छा शिक्षण सूत्र है या यहाँ पे जो सही तरीके से शिक्षण सूत्र दिया हुआ है
वो है यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर, ये एक शिक्षण सूत्र है। बाकी यहाँ पे अंश से पूर्ण की ओर न होकर यहाँ पे पूर्ण से अंश की ओर होना चाहिए था, तब ये शिक्षण सूत्र बनता। और यहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल न होकर यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए था, और यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए था, तब ये सभी शिक्षण सूत्र होते। और जबकि यहाँ पे ये सभी उल्टा दिए हुए हैं, इसलिए सही तरीके से मूर्त से अमूर्त दिया हुआ है, इसलिए ये आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आ क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बा रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सा नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन दा परिणाम का सिद्धांत। शिक्षण का जो सामान्य सिद्धांत नहीं है वो है परिणाम का सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न अभी आपने पढ़ा था, 2022 के पेपर में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र पर, ऑप्शन बा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर, ऑप्शन सा जीव विज्ञान पर, ऑप्शन दा प्राणी विज्ञान पर। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये 23 में भी पूछा गया प्रश्न, 22 में भी पूछा गया है, और ये 2017 में भी पूछा गया था। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन आ अरस्तु, ऑप्शन बा महात्मा गांधी, ऑप्शन सा पेस्टोलॉजी, ऑप्शन दा हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिएगा, छात्रों की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं और नियमों से नहीं। ये कथन कहा था हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। नेक्स्ट है, प्रयोग प्रदर्शन विधि के सर्वाधिक उपयोगी होती है। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो किसके लिए उपयोगी होती है? अर्थात प्रयोग प्रदर्शन का विधि मतलब होता है प्रैक्टिकल के द्वारा कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में। आपको भी ज्ञात है कि विज्ञान अर्थात साइंस, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, इसलिए प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है वो विज्ञान शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन है व्याख्या विधि, ऑप्शन बा प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सा कहानी विधि, ऑप्शन दा पर्यटन विधि। यहाँ पे सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में जो सहायक शिक्षण प्रविधि है वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। इसे भी आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। 2023, 2022 और 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हम किस में प्रयोग करते हैं? तो अभी आपको बताया था, जहाँ पे भी पूर्व ज्ञान आ जाए और कहीं पे भी प्रस्तावना शब्द मिल जाए तो राइट आंसर आपका वही होगा। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु सबसे प्रयुक्त जो शिक्षण कौशल है वो होता है प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जहाँ पे भी कल्पना शब्द आ जाए तो कल्पना से रिलेटेड याद रखिएगा कि कहानी क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि कहानी दिया है तो राइट आंसर यही होगा। कल्पना और कहानी का रिलेटेड बहुत ही 100% एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम कहानी द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 2017 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद 2018 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आ ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बा भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सा क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत नहीं है वो है ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नहीं है, ये ब्लूम के द्वारा दिए गए सिद्धांत है। याद रखिएगा, ब्लूम ने 3 सिद्धांत दिए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये ब्लूम मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं, जबकि शिक्षण अधिगम के ये तीनों ही सिद्धांत नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण के घटक हैं। ऑप्शन आ प्रेषक, ऑप्शन बा संदेश, ऑप्शन सा ग्राही, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। संप्रेषण के 3 घटक हैं, जिसमें से प्रेषक, संदेश और ग्राही ये तीनों होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य का अर्थ होता है सुनना और दृश्य का अर्थ होता है देखना, अर्थात ऐसी सामग्री जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप मोबाइल में इस क्लास को देख रहे हैं, तो यहाँ पे रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न और कंप्यूटर। तो यहाँ पे चलचित्र का अर्थ होता है यहाँ पे टीवी में हम कोई भी चीज़ सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं।
कंप्यूटर में हम मूवी देखते हैं जैसे, तो मूवी देखते भी हैं, सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न में भी यही चीज़ होती है, किंतु रेडियो में सिर्फ हम चीज़ों को सुन सकते हैं, वहाँ पे देख नहीं सकते। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा। नेक्स्ट है भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ऑप्शन आ शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, ऑप्शन बा पर्यटन स्थल का चयन, ऑप्शन सा पर्यटन स्थल है सामग्री, ऑप्शन दा उपयोग समय। तो भ्रमण प्रविधि अर्थात जब भी टूर में जाते हैं या पर्यटन विधि होती है तो उसके चरण कौन से हैं, तो याद रखिएगा भ्रमण प्रविधि के ये सभी चरण होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का हमको चुनाव करना चाहिए, पर्यटन स्थल का चयन अच्छा करना चाहिए तथा पर्यटन स्थल हेतु अपनी सामग्री लेकर जानी चाहिए जिससे वहाँ पे कोई भी असुविधा न हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। ऑप्शन आ इतिहास, ऑप्शन बा भाषा, ऑप्शन सा विज्ञान, ऑप्शन द नागरिक शास्त्र। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि अर्थात प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के लिए उपयोगी होती है, तो ये है विज्ञान विषय के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना ये यहाँ पे आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये प्रश्न और ये प्रश्न ये बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शिक्षण को आनंदमय, मनोरंजक और रोचपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है। ऑप्शन है व्याख्या विधि, ऑप्शन व खेल गतिविधि, ऑप्शन सा स्पष्टीकरण, ऑप्शन व अवलोकन व निरीक्षण विधि। तो याद रखिएगा अवलोकन एवं निरीक्षण विधि जो है ये पर्यटन के लिए सर्वोत्तम होती है। और यहाँ पे व्याख्या विधि में याद रखिएगा जो शिक्षक होता है वो सक्रिय होता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं, जबकि खेल या गतिविधि प्रविधि में शिक्षण आनंदमय, मनोरंजक और रोचपूर्ण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। ऑप्शन आ प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बा वर्णन विधि, ऑप्शन सा कहानी विधि, ऑप्शन दा उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रविधियों के प्रकार में उपयुक्त सभी आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन आ ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बा पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन सा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन दा प्रेरणा का सिद्धांत। तो शिक्षण का सूत्र जो नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर द प्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ पे शिक्षण का सूत्र नहीं है, जबकि पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये सभी शिक्षण के सूत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए, ये कथन किस शिक्षण सूत्र का है। अर्थात पूर्ण ज्ञान से नए ज्ञान पर आधारित शिक्षण जो होता है वो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसकी ओर संकेत करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अर्थात यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात का अर्थ होता है कि बच्चों को जिसकी पहले जानकारी है उसके बारे में बताया जाए, अर्थात पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाए, उसके बाद अज्ञात चीज़ों की ओर बढ़ा जाए। उसी प्रकार से पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर जो शिक्षण होता है वो उसके बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाया जाए, फिर उसके बाद उससे जोड़ते हुए नए ज्ञान की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट है सहयोग की भावना का विकास संभव है। ऑप्शन है समूह कार्य, ऑप्शन बा वाद विवाद, ऑप्शन सा प्रश्नोत्तर या ऑप्शन दा सहायक सामग्री से। तो सहयोग की जो भावना होती है वो सिर्फ समूह कार्य द्वारा ही अर्थात ग्रुप वर्क द्वारा ही यहाँ पे किया जा सकता है। तो समूह कार्य से ही सहयोग की भावना का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कल्पना शब्द आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि ये कहानी से रिलेटेड होगा। तो कहानी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आ में दिया हुआ है। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम कहानी विधि द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये कथन है। ऑप्शन आ रूसो का, ऑप्शन बा रेमंड, ऑप्शन सा हर्बर्ट, ऑप्शन दा आरसी सक्सेना का। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनसे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है, ये कथन कहा था रेमंड महोदय ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अब ऑप्शन आ अभ्यास कार्य कराना, ऑप्शन बा खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, ऑप्शन सा समूह चर्चा, ऑप्शन दा उपयोग सभी। उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो क्रियाकलाप हैं वो होते हैं ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। 2018 के बाद अब यहाँ पे 2019 के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा है। ऑप्शन आ एन.एल. गेज, ऑप्शन बा रायबर्न, ऑप्शन सा बीओ स्मिथ, ऑप्शन दा सीओ कॉल्ड। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है ये कहा था
वीओ स्मिथ ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए व्याकरण में, ऑप्शन बी निबंध में, ऑप्शन सा गद्य शिक्षण में, ऑप्शन दा पद्य शिक्षण में। याद रखिएगा आगमन विधि का प्रयोग हम व्याकरण में करते हैं और निगमन विधि का प्रयोग हम यहाँ पे गणित में करते हैं। अर्थात निगमन का अर्थ होता है नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, जबकि आगमन विधि में उदाहरण के देकर हम फिर नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है। अर्थात जो चीज़ें सुनाई दें और दिखाई भी दें वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहती है। धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद। तो यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय वस्तु की प्रकृति है उससे रिलेटेड ही हम जो भी सामग्री ले रहे हैं वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन व पाठ वस्तु, ऑप्शन सा अभिभावक, ऑप्शन द छात्र। याद रखिएगा कक्षा शिक्षण में जो संप्रेषण का घटक नहीं है वो होता है अभिभावक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। जिस प्रकार से शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी का अर्थ होता है यहाँ पे कि पहला शिक्षक होगा, दूसरा पाठ वस्तु और तीसरा यहाँ पे छात्र होगा। ये यहाँ पे त्रिध्रुवी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। ऑप्शन है नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन बी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन सा क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन द अप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना अप्रेरण एवं रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई समान नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन है तर्कना की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ऑप्शन द संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो यहाँ पे उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा समान नियम या सिद्धांत बनाना विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। याद रखिएगा ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था। पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है वो थे फ्रोबेल महोदय। नेक्स्ट है छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करना ये यहाँ पे वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। तो ऑप्शन आ रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सा सुकरात, ऑप्शन द अरस्तू। याद रखिएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता सुकरात हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है, स्पष्टता के साथ होता है। संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब संप्रेषण स्पष्टता के साथ होगा। यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है और भी कोई भी बात हमको समझ में नहीं आती तो वहाँ पे संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता। यदि संप्रेषण मंद गति से हो रहा है तो ये भी प्रभावी नहीं होगा। यदि बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है तो कोई भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी तो ये भी प्रभावी नहीं होगा। किंतु संप्रेषण स्पष्टता के साथ होगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। ऑप्शन है बहुकक्षा शिक्षण, ऑप्शन बी बहुस्तरीय शिक्षण विधि, ऑप्शन सा उपचारात्मक शिक्षण विधि, ऑप्शन द सहभागी शिक्षण विधि। कक्षों की कमी होने पर शिक्षक यहाँ पे बहुकक्षा शिक्षण विधि अपनाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आ। जैसे वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूलों में देखेंगे तो किसी स्कूल में 1 या 2 ही टीचर होते हैं और जबकि कक्षाएं आपकी 1 से 5 तक होती हैं। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो बहुकक्षा शिक्षण अपनाते हैं। अर्थात एक ही क्लासरूम में 1 से लेकर 3 तक इन कक्षाओं को बैठालते हैं और दूसरे क्लासरूम में यहाँ पे 4 और 5 के बच्चों को बैठाल कर पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुकक्षा शिक्षण विधि को यहाँ पे टीचर अपनाता है। नेक्स्ट है कक्षा प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है व्याख्या कौशल में, नियमन कौशल से, पुनर्वर्णन कौशल के या उद्दीपक परिवर्तन कौशल में। तो जो भी प्रशंसात्मक शब्द होते हैं ये पुनर्वर्णन कौशल में प्रयोग होते हैं। अर्थात बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जैसे बहुत अच्छा, शाबाश, आपने बहुत ही अच्छा किया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम पुनर्वर्णन कौशल के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों को मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, ऑप्शन द उपयुक्त सभी।
TLM का अर्थ होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब आपकी टीचिंग लगेगी तो टीचिंग जब आपको लगेगी और आप प्राइमरी में पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे TLM के द्वारा बच्चों को पढ़ाना होता है, जिसमें से आप चार्ट में कोई भी चीज़ बना कर ले जाएंगे और उसी के द्वारा वहाँ पे बच्चों को दिखाकर पढ़ाएंगे। तो इसके द्वारा छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास अच्छा होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास अच्छा होता है, अर्थात उपयोग सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? ऑप्शन है दृश्य श्रव्य, ऑप्शन ब श्रव्य, ऑप्शन सा दृश्य, ऑप्शन द इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा जो फ्लैनल बोर्ड है ये TLM इसके अंतर्गत आता है, दृश्य के अंतर्गत। फ्लैनल बोर्ड जो होते हैं ये इस प्रकार से कागज़ के टुकड़ों में बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सी आकृतियाँ इस प्रकार से बनाकर दिखाई जाती हैं। तो ये सिर्फ दृश्य के सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? अर्थात नेचुरल रूप से बना हुआ TLM नहीं है। ऑप्शन है कंकड़ पत्थर, ऑप्शन ब मानचित्र, ऑप्शन सा टहनी, ऑप्शन द पत्तियां। हमें वो TLM बताना है जो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है। तो प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है वो है मानचित्र। मानचित्र कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये एक प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है। जबकि कंकड़ पत्थर, टहनियाँ और पत्तियाँ ये सभी प्रकृति से प्राप्त TLM है। आज की इस क्लास में आपने 2023, 2022 और 2019, 2018 और 2017 के सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और इन प्रश्नों को यदि आपने याद कर लिया है तो यहाँ पे आपको 15, 30, 45, 60, 75 आपने यहाँ पे 75 प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। और यदि आप इस 75 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो 10 प्रश्न आपके सेम आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपके मिलेंगे और 5 प्रश्न आपके सिर्फ नए होंगे। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।